हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग सोशल साइंस लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो कि आपके मतलब के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं वो भी, तो उसको भी एक बार क्या कीजिएगा, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सोशल साइंस का हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की ओर। प्रश्न संख्या है हमारा पहला जो है, प्रश्न संख्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो जो बंगाल विभाजन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1855, 1857, 1905 और 1911। ठीक है, तो जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और वो हुआ था 1905 में। तो देखते हैं 1905 किस ऑप्शन में है हमारा, तो 1905 सी ऑप्शन में है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 यानी कि 1942 में हुआ था, और महात्मा गांधी ने इसमें एक नारा दिया था करो या मरो, यानी डू एंड डाई का। ठीक है, तो ये जो नारा है देख लेते हैं, करो या मरो किस ऑप्शन में है। करो या मरो जिस ऑप्शन में होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला इनकलाब जिंदाबाद, बी करो या मरो, सी फूट डालो शासन करो, डी वंदे मातरम। तो जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी में है, करो या मरो। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो। ठीक है, और किस आंदोलन से, तो 1942 1942 में स्टार्ट हुआ था और इसका प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, यही तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, बी में दिया चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। ठीक है, तो जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी, और वो कब, तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और 16 अप्रैल 1919। ठीक है, तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को, सही डेट हमारा 13 अप्रैल 1919 है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक अमृतसर में एक शहर से बाहर एक बाग था, उसी में सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो ठीक है, तो जो उसमें जनरल ओ डायर था, उसी ने क्या किया था, पूरे भरे हुई सभा पे, पूरे भरे हुई जो बाग में जो सब लोग गए थे घूमने के लिए, क्योंकि वो बैसाखी का भी दिन था, तो वो जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे, घूमने गए थे मेले में, तो वो इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो उसी में क्या किया था, जनरल ओ डायर ने बिना अनुमति के, बिना किसी को बताए क्या किया था, सब पे गोली चलवा दिया था। ठीक है, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1920 भुज से, बी 1930 अहमदाबाद से, सी 1930 दांडी यात्रा से, डी 1930 से। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके, ठीक है, दांडी से स्टार्ट किया था, जो यात्रा स्टार्ट किया था 72 सहयोगियों के साथ। ठीक है, एक जगह पड़ता है गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद में क्या अपने आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक यात्रा की थी 1930 में। ठीक है, और यह 12 तारीख से स्टार्ट होकर के 12 मार्च से स्टार्ट होकर के कब तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। लगभग 24 दिनों तक चला था ये यात्रा लगातार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 दांडी यात्रा से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, रंपा विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो रंपा विद्रोह 1916, 1917, 1919, 1918 और 1919। जो हमारा रंपा विद्रोह हुआ था वो 1919 हमारा 16, ठीक है, 1916 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण मिशन, और सी राजा राम मोहन राय, और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता दूं, जो ये थे एक समाज सुधारक के रूप में उभरे थे और बहुत ऐसे समाज सुधारक का काम किए थे, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन था, सती प्रथा का क्या करना, रोक लगाना। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा सुधार में भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलाई थी, आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर आ जाता है कि कौन से ऐसे किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की भी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो वेदों की ओर लौटो का भी नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो इसका हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बारे में समझ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी प्लस वंशादिशा ने की थी। ठीक है, और इसका 1885 में हुआ था। ठीक है, तो देख लेते ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, A.O. ह्यूम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात किया था कांग्रेस के बारे में कि 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, लेकिन इस अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं अध्यक्ष कौन थे। तो A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, डी एनी बेसेंट। ठीक है, तो W.C. बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, यानी पहले अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दांडी 1930 में दांडी से। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और अभी सेमी क्वेश्चन क्या आ गया उसी पे से रिलेटेड, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? ठीक है, तो इसमें दे रहा है ऑप्शन 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 और 12 अप्रैल 1930। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो 12 मार्च, चूंकि 12 मार्च से स्टार्ट किए थे दांडी यात्रा। ठीक है, अपने साबरमती आश्रम से, और वहाँ से साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हुए 72 सहयोगियों के साथ। ठीक है, और ये चले थे कहाँ, दांडी के लिए कितने दिनों तक? 12 मार्च से स्टार्ट करके मार्च से लेकर के अप्रैल तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये लगातार चलते गए और दांडी पहुंच करके, ठीक है, इन्होंने नमक कानून का उन्मूलन किया। ठीक है, और तब जाके ये यात्रा क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा दिया है जेम्स हारग्रीव्स दिया है, जॉन दिया है, क्रम्पटन दिया है और हम्फ्री डेवी दिया है। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या हमारा 11 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1848 में हो जाएगा, सॉरी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन वो 1920 में हो जाएगा, 1920 में। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या हमारा जो 12 है वो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ठीक है, तो राउरकेला लोहा इस्पात जो है वो हमारा उड़ीसा में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 13 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर दे रहा है हमारा 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। तो जो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा थी वो 1870 में लागू हुई थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ठीक है, ए में दे रहा है पटना, बी में दे रहा है अमृतसर, सी में दे रहा है लाहौर, डी में दे रहा है भिवंडी। ठीक है, तो तख्त श्री हरमंदिर साहब ये क्या है, कहाँ स्थित है? ये हमारे पटना में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे जो पटना साहिब है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, और तब से ये जो सिखों के हैं, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है, तो उन्हीं के याद में तख्त श्री हरमंदिर बनाया गया है और ये पटना साहिब में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, हाँ, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो पटना के गोल घर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पटना का गोल घर है वो 1786 में बनाया गया था। और ये किस लिए बनाया गया था? तो जो ब्रिटिश शासन के जो सैनिक थे उनके लिए अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और ये ऐसा गोल घर जिसमें कोई एक भी स्तंभ नहीं है। ठीक है, बिना स्तंभ का है ये, समझ में आया? तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1786 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो जो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था वो हमारा रेशम मार्ग से होता था। और रेशम मार्ग कहाँ से स्टार्ट होता था? तो रेशम मार्ग चीन से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो रेशम मार्ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, अमेरिका का पता किसने लगाया? ठीक है, तो अमेरिका का पता देखते हैं, मैगलन, ठीक है, वास्को डी गामा, कोलंबस, डी दे रहा है हेनरी। ठीक है, तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। ठीक है, और ये वास्को डी गामा क्या था? वास्को डी गामा भारत का लगाया था। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलंबस हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के पता लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर, महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया था? ए में दे रहा है हमारा कॉमनवेल्थ, बी में दे रहा है यंग इंडिया, सी में दे रहा है बंगाली, डी में दे रहा है बिहारी। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है हमारा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ठीक है, तो गुटेनबर्ग थोड़ा जान लेते हैं, गुटेनबर्ग क्या है? गुटेनबर्ग का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और गुटेनबर्ग ने सबसे पहला जो अपना पुस्तक छापा था वो पुस्तक बाइबिल था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी, इसीलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्या कीजिए, इसको पढ़ करके जाइए एग्जाम में, और इसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।